ओम। आज हम ये बता रहे हैं कि सूर्य के सानिध्य में प्रकृति कैसे फॉलो करती है। तो देखिए, भगवान सूर्य का उदय हो चुका है। इस उदयमान सूर्य को देखिए पूरब की दिशा में है। हम पीछे से देख रहे हैं तो ये सारे फूल जो हैं पीछे की तरफ झुके हुए हैं। अब इसी को हम सूरज के सामने अपनी पीठ रखकर जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि सारे फूल का जो दिशा है वो जो है सूरज की तरफ है। तो इन्हें मालूम है पौधे को कि सूर्य से रोशनी कैसे लें, उस रोशनी को कैसे ऊर्जा में परिवर्तन करें, ये उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। और ख़ास में देखेंगे तो इनके अंदर त्याग की भावना भी है। देखिए, इस फूल के अंदर कुछ फूलों के ऊपर देखिए मधुमक्खियाँ जो हैं वो रस को ग्रहण कर रही हैं। तो इस रस के से ही मधु बनाएंगी। तो ये जो पीले रंग का जो मधु बनेगा उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होगी, जो सर्दी के दुश्मन के रूप में जाना जाता है। अगर सर्दी को कम करना है, शुद्ध मधु मिले तो हमारे लिए अमृत समान है। तो देखिए कि सूर्य का अप्रत्यक्ष रूप से मधु में भी योगदान है। तो सूर्य की रोशनी कैसे मधु में काम करती है ये देखने का। सूर्य हमें ऊर्जा का क्षेत्र में है। तो ये पौधे देखिए उधर झुके हुए हैं। सारे पौधे देखिएगा किसी न किसी तरह से सूर्य की दिशा में झुके हुए, क्योंकि सूर्यमुखी के फूल से सूर्य की तरफ मुख इनका रहता है। तो बहुत स्पष्ट रूप से ये हमें समझ में आता है। तो इसी के साथ देखिएगा, साथ ही साथ याद रखिए, सूर्य की जो किरणें हैं वो अपने साथ हैप्पी हार्मोन्स लेके आती हैं, जो बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का स्राव करती है। तो विटामिन डी हमें मिलता है। ज़रूरत है हमें नाभि पे कुछ देर के लिए नाभि पे ध्यान करने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि नाभि पे आप इस पॉइंट को देखिए कि नाभि पे सूर्य की रोशनी कैसे पड़ रही है। नाभि पे पड़े और साथ ही साथ इसको एक और दिशा में ध्यान देना होगा कि नाभि के पीछे जो पीठ वाला हिस्सा है, वो पीठ का हिस्सा में अगर आप 2-2 मिनट ध्यान करेंगे तो आपका क्या होगा, विटामिन डी भी पूरा हो जाएगा। तो सूर्य के सारे गुण हैं। सूर्य से आप ऊर्जा ग्रहण करते हैं, शक्ति ग्रहण करते हैं, और सूर्य की किरणें आपको हैप्पी हार्मोन्स का ट्रांसफ़र करती है। तो ये आपके हार्मोन्स को प्रभावित कर रही है। तो सूर्य को इसलिए भगवान की कैटेगरी में हम लोग लेके आते हैं, भगवान की दर्जा देते हैं। तो जल चढ़ाते हैं तो उसके किरणें जो सातों किरणें हमारे शरीर पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। जल चढ़ाने के बाद जो है उसको मस्तिष्क में लगाते हैं तो मस्तिष्क में हमारी शक्तियाँ विकसित होती है। हमारे पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि मस्तिष्क में दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र और शांति केंद्र के रूप में परीक्षा ध्यान में वो केंद्र बताई गई है। साथ ही साथ आप दर्शन केंद्र में इस सूर्य का ध्यान करेंगे तो आपके अंदर व्यवहार में आमूल-चूल परिवर्तन होगा, आपकी आंतरिक ज्ञान की शक्तियाँ बढ़ेंगी। तो हमें उम्मीद है कि आप सूर्य की इन किरणों को ग्रहण करेंगे। इस वीडियो में कोई बात आपको उपयोगी लगती है तो जन जन तक फैलाएंगे। धन्यवाद। हरि ओम। ओम शांति।